बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है। ये बात अब तक कई बार बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी बोल चुके हैं। बोला तो यहाँ तक गया है कि जो एनडीए का हिस्सा नहीं है वो चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन लोजपा एनडीए का हिस्सा है या नहीं, इसको लेकर जनता काफी कंफ्यूज है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ लोजपा ये कह रही है कि वो एनडीए का मजबूत हिस्सा है। लोजपा केवल खुद को चुनाव प्रचार के दौरान न केवल एनडीए का मजबूत हिस्सा बता रही है, बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट भी मांग रही है। लोजपा का दावा है कि चुनाव के बाद लोजपा और भाजपा की बिहार में सरकार बनेगी और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। बक्सर के बहरमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे लोजपा के प्रत्याशी हुलास पांडे ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि वो एनडीए का मजबूत हिस्सा है और बिहार में भाजपा और लोजपा गठबंधन की सरकार भी बनने जा रही है। हम बताएंगे, एनडीए से हम अलग नहीं हैं, असली एनडीए हम हैं। असली एनडीए हम इसलिए हैं कि विगत 2 लोकसभा चुनाव से हम एनडीए के साथ मजबूती में केंद्र में भी रहे हैं। आज झारखंड में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ भी हम समर्थन दे रहे हैं। और यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, भाजपा के 100 सीटों पर हम उनका समर्थन दे रहे हैं। तो असली एनडीए हम हैं। मोदी का नाम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। और उनका जो विजन है, उनके जो सपने हैं, उनको साकार करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी सदैव उनके साथ रही है और सदैव साथ रहेगी। क्या लगता है अभी इस बार ये चुनाव ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता क्या मूड बना रही है? अब ब्रह्मपुर आपके सामने जो अभी सभा हो रही है, जो मीटिंग हो रहा है, आप सबों ने देखा है कि बिहार जैसे देश में पीछे है, वैसे ही बिहार में ब्रह्मपुर सबसे पीछे है। और अब ये जनता उब चुकी है, परिवर्तन चाहती है। और हमको लगता है कि इस बार निश्चित रूप से यहाँ ब्रह्मपुर की महान जनता परिवर्तन करेगी। अब बिहार में एनडीए गठबंधन खुद से लोजपा को अलग बता चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ लोजपा द्वारा खुद को एनडीए का हिस्सा बताना और नरेंद्र मोदी की सरकार में अपनी मजबूत स्थिति का हवाला देकर जनता के बीच वोट मांगना बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।